भारत में काम कर रहे चुनाव आयोग की पूरी दुनिया भर में प्रशंसा होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना बेहद ही कठिन और जिम्मेदारी का काम है। हमारे देश में चुनाव को त्योहार के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार त्योहार एक के बाद एक लगातार आते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार चुनाव भी लगातार दस्तक देते रहते हैं। इतना ज़्यादा चुनाव कराने का मतलब है कि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तथा समय चुनाव संचालन में लगाना। इन्हीं खर्चों तथा जिम्मेदारियों से मुक्त होने के प्रयास के रूप में एक देश एक चुनाव का ताना बाना रचा गया था। एक देश एक चुनाव की मुहिम को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी सराहा है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया है। यह मुहिम आज़ादी के बाद कई बार उठाई जा चुकी है, लेकिन अल्प समर्थन के कारण यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन सका। एक देश एक चुनाव का अर्थ भारत के लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की एक प्रेरणा है। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह वर्तमान सरकार की तरफ से किया गया एक प्रयास है, बल्कि यह भारत में सन 1952, 1957, 1962 तथा 1967 में पहले भी किया जा चुका है। उपर्युक्त वर्षों में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए थे, लेकिन यह क्रम 1968 से 69 में टूट गया, जब कुछ राज्यों की विधानसभाएं किन्हीं कारणों से समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। इसलिए जानकारों तथा कुछ राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि जब ऐसे चुनाव पहले से होते आए हैं तो अब कराने में क्या हर्ज है। लोकतंत्र के हर पहलू के कई लाभ और हानियां भी होती है। जैसे किसी भी लोकतंत्र के सबसे बड़े आधार स्तंभ वहां के चुनाव को माना जाता है और चुनाव संचालकों के लिए यह बेहद मुश्किल भरा कार्य होता है। एक स्वस्थ तथा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया भारत जैसे विशाल देश को अन्य लोकतंत्र से बेहतर तथा अनोखा बनाते हैं। इस चुनाव के पीछे हजारों लाखों लोगों का समर्पण जुड़ा रहता है, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र में सटीक चुनाव करना लगभग नामुमकिन काम माना जाता है। अगर हम देश के चुनावों पर नज़र डालें तो हर वर्ष कोई ना कोई बड़ा चुनाव होता ही रहता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि केंद्र तथा स्थानीय सरकारों में अपना फर्ज निभाते कर्मचारियों तथा वहां के निवासियों का ज़्यादातर समय तथा श्रम चुनावों में निकल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग समय पर चुनाव का नतीजा यह निकलता है कि देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा इन चुनावों को व्यवस्थित तथा पारदर्शक बनाने में खर्च हो जाता है। एक देश एक चुनाव के सबसे बड़े लाभ के रूप में यह तर्क दिया जाता है कि देश की जनसंख्या बेहद ही बढ़ चुकी है तथा पहले के मुकाबले हमारे पास बेहतर तकनीक और सक्षम कार्य क्षमता है, जो इन चुनावों को बेहद आसान तथा सटीक बना सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।